हाँ ठीक है। हाँ तभी तो हम डायरेक्ट देख लेंगे सर, लिंक भेजेंगे ना। देखो अब चीज़ों को समझो। हाँ। आर्किटेक्ट तुम समझ गए क्या होता है एग्जैक्टली कि मतलब एक वर्केबल डिज़ाइन बनाए। वर्केबल डिज़ाइन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप इस पूरी बिल्डिंग को देखोगे जिसमें आप बैठे हो एग्जैक्टली, इसमें आपको एक सर्टेन लेवल पे पिलर्स भी लगाने हैं। पिलर्स वो होते हैं जिससे बिल्डिंग टिकती है ना। कुछ सॉफ्ट वॉल्स होते हैं, जैसे आप सपोज ये तोड़ोगे तो ये सॉफ्ट वॉल है, इस पर बिल्डिंग नहीं टिकी हुई है, 4 इंच का दीवार है। पर आप कहीं कहीं पर देखोगे आपके 2 इंच के मतलब पिलर्स है प्रॉपर बिल्डिंग के, है ना। तो बेसिकली वो शेल होता है। अगर आप पूरे वॉल को हटा भी दोगे ना ये सारी चीज़ों को तो भी बिल्डिंग टिक जाएगी, बट पिलर को मत छेड़ना। पिलर पे बिल्डिंग टिकती है एक्चुअली, उसको हार्ड वॉल कहते हैं एग्जैक्टली। तो वो भी बनाना है और वर्केबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान को यार ऐसी चीज़ बनाओगे ना जहाँ पर लोग रह भी सके, ये हो, मतलब हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेके बाहर का डिज़ाइन, एस्थेटिक, टेढ़ा मेढ़ा बिल्डिंग, और उसमें प्रॉपर जो भी चीज़ बनानी, चाहे फ्लैट है, चाहे ऑफिस है, चाहे रिटेल है, उसको वो सबको कंसिडरेशन में लेके आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। और वो बिल्डिंग टिके भी 20 साल 30, उसको चुप एक बार कर दो, उसको वो बिल्डिंग टिके भी 100 साल 200 साल, वो चीज़ है एग्जैक्टली। और आपको बता दो और क्या क्या चीज़ें आती है। सर। तो जो इंटीरियर डिजाइन है, सपोज जैसे आर्किटेक्ट ने एग्जीक्यूटिव वर्क बनाया, तो इज ही लिंकिंग विद, मतलब वो इंटीरियर डिजाइन के साथ, डिजाइनर के साथ मिलके आते हैं या फिर वो बाद में पिक्चर में आते हैं? देखो Once the structure इंटीरियर is- डिजाइनर का जो अंदर का इंटीरियर हाँ। डिजाइनर होता है वो अलग होता है। बाहर फ्लैट के भी तो अंदर का, हाँ। exterior एक designer बाहर का तो है। आता है हाँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब उसको वो चीज़ कंसिडर करनी, इनफैक्ट इंटीरियर भी कंसिडर करना पड़ेगा उसको, मतलब कंसिडर करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें वर्कआउट हो सकती है, तो वो ये पॉइंट भी एग्जैक्टली। आर्किटेक्ट जो बन रहा है, जो हाँ। whichever is the principal one, हाँ। तो ये उनके साथ कंसल्ट करके बना रहे हैं या फिर? बेसिकली जो अगर हाँ। ये जो टीम होती है ना एग्जैक्टली, जैसे अब सपोज मतलब आरकॉप ये सब की बात करते हैं तो दे आर प्रॉपरली एमएनसी। इनके पास हजारों हजारों लोगों के स्टाफ होते हैं एक्चुअली। तो इनके पास हर तरह के लोग होते हैं एक्चुअली। तो हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेके बेसिकली क्या हो रहा है, दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एमईपी ऑल्सो। एमईपी क्या होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। मैकेनिकल सारे मैकेनिकल फंक्शनिंग हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिकली तार ले जाना है, सब कुछ ले जाना है, बिल्डिंग की सेफ्टी भी देखनी है, एस्थेटिक्स भी देखना है, सब कुछ। आज इस बिल्डिंग में ये थोड़ी ना कि तार लटक रहे फटक रहे हैं, वो इस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी जा रही है। सेफ्टी भी देखनी, कहाँ क्या लगाना है, जगह जगह पे आप देखोगे अलग अलग आपके सेफ्टी के वो लगे हुए एग्जैक्टली। सेफ्टी भी देखनी है। एक सबसे बड़ी हाई राइज में होती है विंटेक। विंटेक बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जब आप देखो लो राइज में आपकी बिल्डिंग, आपका जो ये ना क्या बोलते हैं, हवा का मूवमेंट का आपको फर्क नहीं पड़ता, बट एक सर्टेन हाइट पे ले जाने के बाद एयर का बहुत मूवमेंट का वो चेंज हो जाता है। अब सपोज आपने कई ऐसे बिल्डिंग्स देखी होगी जहाँ पर भूत की आवाज़ आती है, भूतवा बिल्डिंग कहते हैं उसको एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि उस बिल्डिंग में ऐसे कुछ फ्लॉ, डिज़ाइन के ऐसे फ्लॉज हैं जहाँ पर हवा इतने गलत तरीके से मूव करती कि वो इस तरीके से आवाज़ करती कि वो लोगों को लगता है भूत का। पुराने ज़माने में उसको वो किया जाता था वाली बात एग्जैक्टली। पर आज के डेट में फॉर एग्जांपल मान लोगों को पता लग गया कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ये ऐसे है वैसे, इस सर्टेन लेवल ऑफ वो वाली। तो जब आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो ना, जब आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो ना, उसको रिकॉर्ड आ जाएगा, इसमें लो साउंड ले लेते हैं। जब आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो, मतलब 30 फ्लोर 40 फ्लोर बनाते हो, तो एयर की मूवमेंट वहाँ ज़्यादा फास्ट होती है। अब सपोज मान लोकल को आपने ऐसा डिज़ाइन बना दिया, पता लगे बीच से साला एयर जा रहा है, वो सीटी बज रही है वहाँ पर। या फिर क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको पता है एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने कोई गलत तरीके से बिल्डिंग का वो बना दिया ना, तो इतना तेज एयर मूवमेंट हो सकता है कि एक बंदा बालकनी से गिर सकता है, ठीक है। आंधी आने पे शीशे टूट सकते हैं, चाहे कितना भी मजबूत हो। टफ एंड ग्लास जो होता है ना, टफ एंड ग्लास वेरी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि बिल्डिंग की टफ एंड ग्लास बहुत, पर तो भी टूट सकता है वो। या फिर सर्टेन जगह पे बहुत गर्मी हो सकती है, सर्टेन जगह पे बहुत ठंड हो सकती है। सनलाइट का ऐसा आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कहीं किसी जगह पे सनलाइट ट्रैप हो गया तो बहुत गर्म हो गया वो अचानक, किसी जगह पे सनलाइट ठंड हो गया, वेंटिलेशन, ये वो एक एक मतलब इतने फैक्टर होते हैं। तो विंटेक टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जैक्टली। मतलब एमईपी जैसे वाटर का, प्लम्बिंग है, जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल यार, आज मान लो अल्टीमेटली आप बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? कोई पिरामिड तो बना नहीं रहे कि वहाँ पर अंदर कोई नहीं रहेगा। सारा लोग आज ही वो करेंगे यार। ये अनुपम ठीक है, सब अपना अपना ठीक है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे नहीं तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोज मान लो अल्टीमेटली आप उस बिल्डिंग को बना रहे हो फॉर यूज। शूट चल रहा है तो आज मनीषा ने इतना डिस्टर्ब करी पता है, ओ उधर क्या। तो इस तरीके से
इस तरीके से वो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर घर बनाते हो तो घर में तो सर्टेन लेवल ऑफ प्लम्बिंग भी यूज़ होगी, पानी भी आएगा, पानी जाएगा भी, इनलेट आउटलेट सारा चीज़ होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पाइप एकदम साला यहाँ से, जैसे सपोज ये ऑफिस बना है तो एकदम पाइप आपके नीचे से जब मनवा जहाँ से उठा के ले गए वाली बात है। आपने देखो कि हर थोड़े इसमें एक शाफ्ट दिया हुआ है एक्चुअली पानी लाने के लिए, इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए, वॉशरूम्स कहाँ बनाने हैं, क्या करना है, कॉमन एरिया कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ उस मतलब हर चीज़ के फैक्टर को लेके एक बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है, इंक्लूडिंग वो ये रिसर्च करते हैं कि बिल्डर बोलता है ना कि भाई मार्केट में किस तरह के फ्लैट बिकेंगे। वो कहते नहीं यार हमारे यहाँ तो 2400-2500 फुट के फ्लैट बिकते, क्या क्या साइजेस ऑफ फ्लैट बिकते, उस चीज़ को कंसिडर करके यहाँ तक भी कंसिडर किया जाता है कि यार फॉर एग्जांपल मान के चलो इंडिया में मतलब कहने का मतलब है कि सारे फ्लैट्स में धूप आनी चाहिए, या सारे फ्लैट एक वास्तु के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, हर चीज को, एवरीथिंग। फ्लैट्स अगर सपोज मान लो मेजॉरिटी फ्लैट आपके पार्क को दिखने चाहिए या फिर ऐसी जगह दिखनी चाहिए, ऐसा डेड स्पेस कोई अगर आउटर स्पेस है तो उसको फ्लैट का पीछे वाला एरिया दिखे, मतलब एवरीथिंग, हर छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर करके जो हर चीज को कंसिडर करके बनाते हैं ना, वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होता है या आर्किटेक्ट होता है। जब ये मैडम बार बार आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बोली है ना, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है। एक आर्किटेक्ट वो भी हो सकता है जो आपके ऑफिस का डिजाइन बना के दे। देखो इंटीरियर में भी वो बंदा आएगा, आपका ऑफिस का लेआउट वेआउट डिजाइन करेगा ये उस तरह से, तो वो आर्किटेक्चर प्लान है एक्चुअली, तो ही इज ऑल्सो आर्किटेक्ट। बट व्हेन वी आर सेइंग अ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, तो वो आरकॉप जैसे इन्होंने कहा या इस तरह से कहा वाली बात एग्जैक्ट, तो आरकॉप के प्रोफाइल समझोगे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग एग्जीक्यूट की है। लैंडस्केपिंग जैसे आया था HWA ने बनाया राइट, तो लैंडस्केपिंग में भी तो सर ये सिर्फ वो डिजाइन रहेगा कि इस तरह पे टावर रहेंगे, ये वो उसमें नहीं आएगा ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि देखो ऑल डिपार्टमेंट वर्क इन पॉकेट्स, मतलब कहने का मतलब है सारे डिपार्टमेंट एक फुल कोऑर्डिनेशन में काम करती है। इनकी अपनी टीम्स होती है जो आपस में कोऑर्डिनेट करती है, एग्जैक्ट मान के चलो। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार, उसने बोला सपोज बाय द वे आर्किटेक्ट उससे आर्किटेक्ट कहते हैं कि यार मैं इसी तरह की बिल्डिंग आपको बना के दे सकता हूँ, या इसी तरह के लेआउट्स आपकी वर्केबिलिटी बन सकती है। अब वो कहते हैं क्या जी, हाँ लैंड, अब वो कहते हैं लैंडस्केप वाला कहते हैं कि नहीं यार अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें हमारा लैंडस्केप इस तरीके से निकल सकता है। तो दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन, दे वर्क इन अ टीम एक्चुअली। सो एवरी डिपार्टमेंट इज वेल कोऑर्डिनेटेड, हर तरीके से चीज़ें डिज़ाइन होती है। यहाँ तक भी डिज़ाइन होती है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हो तो देयर इज़ अ ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी जिसका काम सिर्फ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट में 1000 से 1500 फ्लैट होते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 700-800 फ्लैट है। आप देखो कि मेजॉरिटी आप एक मूवमेंट होता है 7 से 8 बजे का, या 8 से लेके 9 बजे का, अचानक उसी पीरियड में सोसाइटी की मैक्सिमम गाड़ियां निकलती है। और रिवर्स आप देखोगे तो 7 बजे से 9 बजे का उसी पीरियड में सबसे ज़्यादा गाड़ियां आती है। अब तो इसका मतलब कि उस टाइम तो क्योस हो जाएगा पूरी सोसाइटी के अंदर, हो सकता है ना। तो उसको जो डिज़ाइन किया जाता है ना, उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्योस नहीं हो, कि यार गाड़ी कोई नेक नहीं बन पाए, बॉटल नेक नहीं बन पाए, प्रॉपर मूवमेंट हो पाए उस तरह से। कभी भी अच्छे अपार्टमेंट में कभी नहीं देखोगे कि यार बॉटल नेक बन गया एग्जैक्टली, अदरवाइज इतनी गाड़ियाँ निकलती है यार। आप इनफैक्ट अगर उतनी गाड़ियों को आप रोड पे लेके निकलोगे तो रोड पे बॉटल नेक बन सकता है, पर सोसाइटी में नहीं बनती, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है एग्जैक्टली। वैसे ही लैंडस्केप के साथ एक और चीज़ आती है, दैट इज़ वाटर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जैसे आप प्रोजेक्ट्स, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स गए वहाँ पर आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पे वाटर बॉडीज़ हैं, आगे जाते हो फाउंटेन्स हैं, हर टावर के सामने फाउंटेन है, ग्रीन स्पेस पे आप जाओगे तो यू विल सी लॉट ऑफ वाटर एक्टिविटीज़। पूल भी यहाँ बनता है तो नॉर्मल पूल नहीं बनता कि यार बस वो 4 साला गड्ढा खोदा और पूल बना दिया एग्जैक्टली। पूल के कई बार शेप्स रखते हैं क्योंकि सोसाइटी के साथ वो एक सिंक हो कि मतलब वो कई बार वाटर बॉडी भी उस तरह का लगे, तो उसके लिए एक अलग कंसल्टेंट होता है। जैसे सपोज मान लो जैसे ऐलान में हमने बात की तो हमने कहता है वेट एक कंपनी है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसके जैसे लैंड मैंने बताया, अब क्या होता है क्योंकि दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, सो इसमें क्या होता है कि फसाड मैनेजमेंट की भी कंपनीज होती है। अब एक्सटीरियर फसाड है एग्जांपल मान के चलो यार, वो अच्छा लगना चाहिए, उसकी कंपनीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमारा ये हो गया, और कौन कौन सा था रवि, एमबीपी हो गया, ये हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, HVAC और VRV वाले। हाँ जैसे वीआरवी ये सब भी इन कोऑर्डिनेशन तो होता ही है ना, क्योंकि सपोज मान लो एयर कंडीशनिंग होनी है, ये होनी है, वो नहीं, वो चीज़ हो गई एग्जैक्ट मान के चलो। और एंड में जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब लाइक व्हेन एवरीथिंग
इज़ फाइनलाइज्ड, ठीक है, वर्केबल हो, ये वो इस तरह से स्ट्रेंथ भी देखा जाता है कि बिल्डिंग टिके, ये वो इस तरह से एंड में सारी चीज़ को एग्जीक्यूट जो करता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि यार आपने अभी तक जो भी डिज़ाइन बनाई है सिर्फ पेपर्स के अंदर है, एंड ऑफ द डे यार कोई तो होगा जो उसको बनाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। उसमें गुड़गांव में क्या सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार हम बिल्डर के लिए कहते हैं इनके पास इन हाउस टीम है। इन हाउस टीम का मतलब ये हो गया कि यार इनके पास एक पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम है, वो बहुत बड़ी टीम्स होती है बिल्डरों की, दे आर वेल, मतलब कई बिल्डर होते हैं जो इन हाउस टीम रखते हैं। गुड़गांव में ऐसे बहुत कम डेवलपर्स हैं जो इन हाउस टीम रखते हैं, और अब तो धीरे धीरे करके जिनकी इन हाउस टीम भी थी वो भी हटाते जा रहे हैं, ठीक है, आउटसोर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हर बिल्डर जो है ना वो सिर्फ आज के डेट में फैसिलिटेटर बनता जा रहा है। वो कहते हैं यार मैं क्यों हेडेक लूँ, मेरा काम है, उनके एक डिवीज़न है मार्केटिंग, एक डिवीज़न है मतलब ये प्रोजेक्ट को प्लान करना, सेलिंग एक डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन कंपनी लाना, एक डिपार्टमेंट है CRM जो सारी चीज़ को मैनेज करना। मैं साला क्यों कंस्ट्रक्शन में दिमाग लगाया, आज के डेट में अच्छी चीज़ स्पेशलाइज कंपनीज आने लग गई है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यू हैव टाटा, यू हैव शाहपुर जी पालन जी, बिड़ला वालों ने क्या बोला हमारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन है, कंस्ट्रक्शन अराउंड नहीं just- बिड़ला वालों ने कुछ बोला था कि हमारी कंस्ट्रक्शन पार्टनर कुछ है, हाँ। एलान वालों का भी कंस्ट्रक्शन पार्टनर था कोई। सर मैंने लैंडस्केपिंग का सुना था, HWA वाला, चलो मैं बता देता हूँ कि कल्पतरू, कल्पतरू, यस। तो कल्पतरू के अगर आप प्रोफाइल में जाओ तो कल्पतरू ये सब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे L&T भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। L&T तो सर वो आई थिंक एयरलाइंस वगैरह में भी है ना। L&T बहुत नहीं, L&T जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, देयर इनटू मल्टीपल थिंग्स, बट उनका काम है बड़े बड़े टर्नकी से लेके इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करना। L&T बहुत बड़ी शाहपुर जी पालन जी इज़ अ वेरी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा इज़ अ वेरी बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो इनके अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, दे आर इनटू मल्टीपल थिंग्स, ऐसे करके चीज़। सर टाटा अभी तो नहीं करता ना कंस्ट्रक्शन? अब कर रहे हैं ना, टाटा ने एक्सपीरियन का लिया एक प्रोजेक्ट, अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके ये चीज़ हो गई है। आलू वालिया है एग्जैक्टली, ये गुड़गांव बेस, गुड़गांव से निकला पर इसने बहुत ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा नाम कमा लिया। तो आलू वालिया इज कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे हमने ऐलान में बात की थी तो लेटिन वॉज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो लेटिन ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली लेकर, तो इंडिया में सिर्फ यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आते, बाहर के भी कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, ठीक है, दे हायर द लोकल लेबर्स एंड ऑल, पर उनकी क्या होती है कई बार मैनेजमेंट टीम वो बाहर से भी लेके आते एग्जैक्टली। सो ये जो चीज़ें हैं मतलब इस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है एक्चुअली। लॉजिक समझ चीज, ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है कि ये घर नहीं है। देखो घर बनाने भी बहुत बड़ा हेडेक है यार आज के डेट में। अगर आप अपना एक सिंगल घर भी बनाते हो ना तो यार आप छोटी जगह पे भी आज के डेट में जाते हो तो आप एक नॉर्मल से वहाँ के आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उसको बोलते हो भैया ये मेरा ज़मीन का तरीका है, वो क्या करेगा आपका ज़मीन विजिट करेगा, वो आपको बताएगा, वो आपको नक्शा बना के देगा। लेकिन वो नक्शा जो बना के देगा वो वही बना के देगा जो वर्केबल हो सकता है, क्योंकि उसको नक्शे में पता है कि मुझे यहाँ पिलर लगाना है, यहाँ ऐसे करना है। ऐसा होता नहीं कि तुम्हें ऐसा नक्शा बना के दे देगा कि लो भैया रूम के बीच से पिलर जा रहा है वाली बात एग्जैक्टली, हाँ, कि पता लगेगा साला वो यहाँ से बोला कि भैया ये तो बाथरूम है लेकिन इसके साथ एक पिलर भी है आपका, एंड ऑफ द डे। तो वो जो चीज़ है एग्जैक्टली, तो वो बेचारा उस घर का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, समझ गए चीज़ें। छोटी जगह पे तो ये सिस्टम होता है, आपको मकान बनाने जाना है, वहाँ का एक वो आर्किटेक्चर बाबू होते हैं, उसको साले को उसी को लोग आधे लोग इंटीरियर डिजाइनर बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या सिस्टम होता है वही बंदा इंटीरियर डिजाइनिंग का भी एक टीम रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर क्या हर चीज़ को एक शब्द में पिरो देते हैं, यहाँ पर आप एक शब्द में नहीं पिरोते। मास्टर ऑफ नन वहाँ, यहाँ स्पेशलाइजेशन का काम है, वहाँ विंग्स ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो गया। वहाँ साला जो अपना घर 2 मकान बना ले वो खुद ही आर्किटेक्ट बन जाता है। तो नेचुरल सी बात है वहाँ वो चीज़ चल जाती है, यहाँ नहीं चलती, क्योंकि बड़ा शहर है, हर चीज़ का वो है, लिमिटेड डिज़ाइन एस्पेक्ट्स होता है, लिमिटेड होती चीज़ें। अब उसको वहाँ तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार वो बंदा आपको साला बाहर आपको ऐसा फसाड लगा के दे, फलाना दे, बाहर लैंडस्केप बन, एग्जाम्पल उसके अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो गाँवों में बनाते हैं उसके हिसाब से वो बढ़िया घर बना रहे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ससुर जी भी मान लो अपना घर बनवाने गया, एग्जाम्पल मान के चलो, 1 तल्ला मकान बना हुआ था, बोला इसको 3 तल्ला करना है। वो पुराना घर में ही बोला भैया यहाँ से पिलर निकाल दीजिए, यहाँ से फलाना कर दीजिए, कर के करवा दिया, एकदम बढ़िया बनवा दिया एकदम घर को एकदम वो करके। वहाँ ऐसे ही होता है। एक बंदे के पास गए, हमारा ससुर जी क्या गया, बोला यार 300 गज का प्लॉट है, बोला यार इसमें 5 कमरा निकलवाना है हमको एकदम, अपना बच्चा लोगों के लिए तो रूम चाहिए चाहिए, उसका भी बच्चा होगा उसके लिए भी रूम चाहिए। हम ससुर जी को बोले यार आदमी लोग रहेगा यहाँ पर तो चेंज करा के 4 BHK, तो फिर मैं उसके साथ बैठ के प्लान चेंज करा के उसको 4 BHK, तो वो 4 BHK जो बना है उसी हिसाब से बनाना है कि उसका वो चीज़ें एडजस्ट हो जाए। ये तो है नहीं कि बोला अरे रुकिए रुकिए डिज़ाइन हम ड्रॉ लिया मिटा दिया एकदम, लीजिए सर नया ड्राइंग हो गया आपका,
फाइव ऐसे तो नहीं किया होगा ना उसने, तो उसने पूरा उस नक्शे को वापस से करके कि भैया यहाँ यहाँ पिलर आता है, सपोर्ट आता है, यहाँ ऐसे आता है, यहाँ बाथरूम आता है, कि कहाँ कहाँ से हम दे सकते बाथरूम। एग्जाम्पल मान के चलो, हर जगह तो बाथरूम नहीं आ सकता। आज घर में आपको सपोज मान लो आपको चाहिए कि बीच से बाथरूम चाहिए, तो नहीं आएगा ना। हाँ, उसका तरीका है आ सकते हैं बट वी हैव टू कंसल्ट अ एक्सपर्ट। एग्जैक्टली हाँ, तो तो क्योंकि वो क्या expert होता है, हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है वॉशरूम्स में इस तरीके से देखी जाती है, हाई राइज में तो स्पेशली देखी जाती है कि अगर वॉशरूम एक जगह दिया तो वो पूरी इसमें दी हाँ, जाएगी exactly, वाली बात। पानी एग्जैक्टली तो ऊपर तक भी जाएगा, ग्रेविटेशन का भी तो इफेक्ट होता है ना। अरे पानी तो चलो फिर भी आप मूव करा लो, हाँ। साला जो बाथरूम साला कम्बोर्ड है उसको तो आप सिंगल इसमें रखोगे, वो पाइप तो हर जगह आ भी नहीं सकती ना। हाँ। वो पॉइंट एग्जैक्टली उसका साला टॉयलेट का सीट भी इधर से उधर वो नहीं हो सकता चीज़ों को लेकर, मतलब एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। इसी के आपको वेंडर समझने, इसी का आपको सब कुछ समझना है। और आपको बता दूं फिर एक बार, मेरा प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरा ऐलान वाला वीडियो को देख लेना। एक एक टर्म्स जो बोले हैं ना उसका आप नोट बनाना, आप प्लीज़ हमसे पूछ लेना, हम आपको बताएंगे। हम उसमें मैंने बार बार आपको क्यों बोला था कि ऐलान वाला मेरा वीडियो देखो, क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इतने टर्म्स को भिड़ा दिया। और बेस्ट पार्ट इज दे हैव एवरी वेंडर आउटसोर्स, एंड उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मार्क किया है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेक अ लिस्ट एंड सी इट एग्जैक्टली, उससे आपको चीज समझ में आएगी कि कैसे क्या है। मतलब हर चीज प्लान होता है, क्लब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, अथॉरिटी तक को भी लूप में रखा जाता है, क्योंकि आप जो बिल्डिंग बनाओगे वो यहाँ के जो लोकल लॉज है वो भी तो सपोर्ट करने चाहिए। कल को आप ऐसा कोई डिजाइन बना दो जो लोकल लॉ सपोर्ट ही नहीं करते, या फिर ऐसा कोई डिजाइन बना दो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो वो पर्टिकुलर उस लैंड पे वो सपोर्ट ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया, बहुत हैवी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, एग्जाम्पल मान के चलो, या बहुत लो लैंड एरिया है, वहाँ के लिए थोड़ा सा डिजाइंस यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली उसको इसलिए बनाया जा रहा है कि वो ढहे नहीं, वो चले एक्चुअली। पॉइंट को समझ लो चीजें, वो बात आ जाती है। ठीक है, अब ऐलान का वीडियो देख लोगे ना मेरा, एक बार वाइटलैंड एस्पिन भी देख लेना, उसमें भी बहुत सारे डिजाइन की बात हुई है हमारी, है ना।